नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे से जुड़ा है, उस पिटीशन से जुड़ा है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं मस्जिद कमेटी और मांग कर रही है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद में काशी में यानी वाराणसी में जो सर्वे के आदेश निचली अदालत ने दिए हैं उस पर रोक लगाई जाए और पूरी तरह अदालती कार्रवाई पर ट्रायल कोर्ट की रोक लगाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले 3 दिन पहले मना कर दिया था और उसने कहा था कि फ़िलहाल जो है वो इस मामले में दखल नहीं देगा और मामले को सिविल जज से लेकर एक वरिष्ठ जज यानी जिला जज वाराणसी को कहा था कि वो इस मुद्दे पर सुनवाई करे। साथ ही कहा था कि पहले जो है इस मुद्दे पर सुनवाई हो कि जो हिंदू पक्ष की याचिका है कि उन्हें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, सर्वे होना चाहिए, वो मस्जिद नहीं मंदिर है, ये तमाम चीज़ों पर पहले ये तय करें कि क्या हिंदू पक्ष की जो याचिका है वो सुनवाई योग्य है या नहीं है, क्या वो 1991 के जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून है उसका उल्लंघन करती है। ये तमाम चीज़ें वहाँ पर तय करनी है। जिला जज अब इस मामले की सुनवाई करने जा रहे हैं। काफ़ी अहम ये मुद्दा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी टिप्पणियाँ यहाँ पर की थी। कहा था कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो कहीं पर किसी धार्मिक स्थल पर कोई भी सर्वे करने से नहीं रोकता है। ये तमाम बातें कही थी और कहा था कि पहले जिला अदालत को तय करने दें, निचली अदालत को तय करने दें, वो बीच में अभी नहीं कूदेगा और फिर 8 हफ्ते जो भी फैसला आएगा उसके 8 हफ्ते के भीतर अपना उपचार पक्षकार ले पाएंगे। जुलाई के दूसरे हफ्ते में वो सुनवाई होनी है। लेकिन बहरहाल उधर जब सुनवाई होगी वो अलग चीज़ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी आ गई है और अर्जी दाखिल करने वाले बीजेपी के नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय हैं, जिन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी चुनौती दी थी पिछले साल और जुलाई 2021 में उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया था। लेकिन वो मामला अभी भी लंबित है, उस पर सुनवाई अभी नहीं हुई है। तो यहाँ पर अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक हस्तक्षेप आवेदन जो है वो आईए दाखिल की है और कहा कि इस मामले में मस्जिद कमेटी की जो याचिका है उसको खारिज किया जाए, वो सुनवाई योग्य नहीं है। साथ ही ये भी कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो मनमाना है क्योंकि वो हिंदू, बौद्ध, जैन और सिखों को उनके मौलिक अधिकार यानी पूजा स्थल या तीर्थ स्थल की वापसी खुद दोबारा से उनके पास लाने के मौलिक अधिकार के लिए लिटिगेशन यानी मुकदमेबाजी को अदालत जाने से रोकता है, इसलिए ये मनमाना है। उन्होंने अपनी याचिका में, अपनी अर्जी में ये भी कहा है कि एक तरफ इस कानून में राम जन्मभूमि को छोड़ दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि को शामिल कर लिया गया, जबकि दोनों विष्णु के अवतार हैं और इस तरीके से उनको रोका नहीं जा सकता है। मनमाना करार दिया है, ये कहा है और इसे रद्द किया जाए ये भी कहा है। तो वो तो पहले याचिका दाखिल कर चुके हैं। काफ़ी अहम है ऐसे मोड़ पर सुनवाई, जब वाराणसी की जिला अदालत पहले ये तय करेगी कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं है। जब वो फैसला देगी तो जो पक्ष इस फैसले से संतुष्ट नहीं होगा वो हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट के बाद क्योंकि ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट आएगा, लेकिन इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने पास इस मामले को लंबित रखा है। सुप्रीम कोर्ट जुलाई के दूसरे हफ्ते में इस पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ़िलहाल जो है यथास्थिति वहाँ पर जैसे 17 मई का जो आदेश था वो लागू रहेगा, यानी जो वजू खाना है जहाँ पर शिवलिंग मिलने की बात अदालत के आदेश में कही गई थी वो यूं का यूं रहेगा, उस पर उसकी सुरक्षा होती रहेगी। लेकिन किसी भी मुस्लिम को नमाज पढ़ने से नहीं रोका जाएगा। प्रशासन तमाम इंतज़ाम करेगा वजू पानी को लेकर, किसी तरह की दिक्कत वहाँ पर ना हो मुस्लिम लोगों को जो वहाँ पर नमाज़ पढ़ने आएंगे। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जो काफ़ी अहम इसलिए भी है कि अयोध्या के बाद जब लग रहा था कि पूरे मुद्दे थम गए, अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि खुद अयोध्या के 5 जजों के पीठ ने 9 नवंबर 2019 में ये कह दिया था अपने आदेश में कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो काफ़ी अच्छा है और देश के सामाजिक ताने बाने के लिए इसे बनाए रखना ज़रूरी है। हालांकि उस समय चुनौती किसी ने नहीं दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इसके बाद पिछले साल अश्वनी उपाध्याय पुजारियों के महासंघ ने भी एक याचिका डाली और कहा कि इस एक्ट को रद्द किया जाए, क्योंकि ये हिंदुओं के, सिखों के, बौद्ध धर्म के और जैनियों के मौलिक अधिकार को रोकता है। पूजा करना सबका मौलिक अधिकार है और अपना पूजा स्थल वापस पाने के लिए अदालत जाना, अदालत से अधिकार की मांग करना भी मौलिक अधिकार है, लेकिन ये एक्ट उसको रोकता है। और ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार ऐसा एक्ट बना नहीं सकता, क्योंकि केंद्र सरकार के पास ना तो पूजा का विषय है और ना ही लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, ना उनके पास ज़मीन है। तो ऐसे में वो ऐसा एक्ट कैसे बना सकता है जिसके अधिकार राज्यों के पास हैं। तो ये काफ़ी
अहम था। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही 5 जजों ने इसे अच्छा बताया था, लेकिन जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र को नोटिस जारी किया था, यानी सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन इस मामले की सुनवाई फिर से नहीं हुई। तो यहाँ पर पहले जो जिला अदालत ये तय करेगी, लेकिन सवाल यह है कि जब जिला अदालत ये तय करेगी कि हिंदू पक्ष जो है उनकी याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं, क्या 1991 के एक्ट का उल्लंघन है। लेकिन सवाल यहाँ भी बरकरार रहेगा और ये सवाल फिर से सुप्रीम कोर्ट में आएगा कि जिस एक्ट की वैधता चैलेंज में हो, चुनौती दी गई है, उसके तहत किसी को याचिका दाखिल करने से कैसे रोका जा सकता है। बहरहाल कानूनी दांवपेच हैं, लगातार चलते रहेंगे दोनों पक्षों की ओर से, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को फूंक फूंक कर कदम रखना है, क्योंकि ये कोई आसान मुद्दा नहीं है। कानूनी पेचीदगियाँ तो हैं ही, सबसे बड़ी बात है करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है, करोड़ों लोगों के धर्म और आस्था से जुड़ा मुद्दा है, और राजनीतिक मुद्दा तो बिल्कुल है ही। तो ऐसे में राजनीति से अलग कैसे लोगों की भावनाओं का ख्याल रखा जाए, कैसे इस तरीके का फैसला दिया जाए जिससे देश का जो सामाजिक ताना बाना है वो भी बना रहे, ये तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने हमेशा रहेंगे। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।